वेलकम फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग ग्रुप थ्योरी के जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न अलजेब्रा की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग यहाँ पर बात कर चुके थे। मतलब जो आखिरी हमारा लेक्चर था वो यहाँ पे था। तो पिछला लेक्चर का जो नाम था वो था लेक्चर नंबर 5। टुडे इज लेक्चर नंबर 6। तो आप यहाँ से लेक्चर नंबर 6 का नाम दे सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा बताया था कि अलजेब्रा की स्ट्रक्चर क्या होता है। वैसे तो लेक्चर 1 में बता दिया है, बट यहाँ पे दोबारा मैंने बताया था कि अलजेब्रा की स्ट्रक्चर किससे कहते हैं। तो n प्लस एन डॉट आर प्लस आर डॉट जेड प्लस जेड डॉट, ठीक है, क्यू प्लस क्यू डॉट, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है। इवन वी प्लस डॉट, अगर 2 बाइनरी ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे तो भी हम उसे अलजेब्रा की स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो आज बेसिकली ग्रुप थ्योरी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो चिंता मत करिए कि ग्रुप थ्योरी क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप थ्योरी क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, बड़ा टाइम ले रहे हैं सर, कोई बात नहीं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप थ्योरी विथ प्रॉपर नोट्स जो कि आपके ग्रेजुएशन में पहुंचाते हैं। और उसके साथ जैसे ही हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पूरा प्रूफ, इसमें प्रूफ भी हैं काफ़ी ढेर सारे, ये सब जब खत्म हो जाएंगे देन वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस सीरीज। हम यहाँ पे लॉट ऑफ क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन करेंगे, CSIR नेट JRF टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे भी पूछे जाते हैं, IIT JEM लेवल। और मौका मिलेगा तो हम वो सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे जो आपके बेसिकली BSc 3rd ईयर में पूछे जाते हैं, ठीक, प्रूविंग वाले। वैसे तो प्रूविंग वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पोर्शन में ही इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन स्टिल अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो वी आर डूइंग। तो आज का टॉपिक हमारा शुरू होगा, पहला टर्म ग्रुपॉइड। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे और पहला टर्म लिखेंगे ग्रुपॉइड। अलजेब्रा की स्ट्रक्चर के बाद जो चीज समझने वाली है वो है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड का एक और नाम है क्वासी ग्रुप। नाम में क्या रखा है, नाम आपका कुछ और होगा, सोनू, मोनू, राजू, मालू, कुछ भी नाम है घर का। तो बेसिक नाम आपका ग्रुपॉइड है, घर में आप इसको क्वासी ग्रुप बुला सकते हैं। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ग्रुपॉइड? अब मैं आपको बताता हूं कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या था। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ये था, a non-empty set together with one or more binary operation is known as algebraic structure. Then what is groupoid? ग्रुपॉइड एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रुपॉइड एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। ग्रुपॉइड एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर ही है, बस उसके अंदर एक ऑपरेशन ऐसा परफॉर्म हो रहा है कि अगर हम जो भी सेट ले रहे हैं उसके 2 एलिमेंट उठाएंगे और जो भी ऑपरेशन हमारे पास है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो डॉट का हो, जो भी ऑपरेशन हमारे पास है उन दोनों एलिमेंट पे ऑपरेट करवाएंगे और देखना चाहेंगे कि उसका जो आंसर है उस गिवन नॉन एम्प्टी सेट में जा रहा है कि नहीं। बेसिकली ये बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनेशन होती है, पर ग्रुपॉइड की भी डिफिनेशन कुछ ऐसी ही है कि हमें एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट लेना है जिसके पास एक ऐसा ऑपरेशन होगा जो बाइनरी होगा, और बाइनरी ऑपरेशन होगा तो किन्हीं भी 2 एलिमेंट अगर हम उससे उठाएंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा गिवन सेट में जाएगा। मेरा स्टेटमेंट आपने सुन लिया। लेट्स राइट द डिफिनेशन ऑफ ग्रुपॉइड। A non-empty set together with a single binary operation। एक खास बात ध्यान देने वाली ये है कि ग्रुपॉइड में सिंगल बाइनरी ऑपरेशन होगा, जैसे ये वाले, ठीक है, जहां पे सिर्फ प्लस या डॉट, समझ रहे हैं, प्लस या डॉट का ही ऑपरेशन, सिंगल ऑपरेशन लेके चलना है गिवन सेट पे। तो a non-empty set together with single binary operation is called a groupoid. So let G is a non-empty set together with star binary operation. Then for every element A, B belongs to group Z, ग्रुप नहीं है, ये एक सेट है हमारे पास, अभी ग्रुप की डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं, ये हमारे पास सेट है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है G। फॉर एवरी A B बिलोंगिंग्स टू G, जो A और B हैं G में है, इट विल इम्प्लाइज दैट कि जब स्टार ऑपरेशन इन दोनों एलिमेंट पे लगाएंगे तो वो भी G नॉन एम्प्टी सेट में जाना चाहिए। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ ग्रुपॉइड। इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे सारे एस्पेक्ट
सारे एस्पेक्ट, सारे पहलू को हम यहाँ पे कवर करेंगे। किस किस तरीके से हम किस किस टॉपिक को समझ सकते हैं, वो सारी डिविजन को हम यहाँ पे रिविजन करेंगे। बुक की मदद लेनी पड़ेगी, बुक की मदद लेंगे, विकीपीडिया की मदद लेनी पड़ेगी, विकीपीडिया की मदद लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा बताएंगे, कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होने वाला है। आप चाहे ये डेफिनेशन लिखो, चाहे ये डेफिनेशन लिखो, आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। अ सिस्टम G star consisting of a non-empty set, यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट क्या है G, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है स्टार, एंड बाइनरी ऑपरेशन ठीक, एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G, जो G के सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा, इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G इज कॉल्ड अ ग्रुपॉइड। और मैं आपको बता दूं कि हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हमें बेसिकली ग्रुप की डिफिनेशन पता भी होनी चाहिए। तो ग्रुप की डिफिनेशन के लिए भी ये आपका पहला स्टेप है कि फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू G, ठीक, with this algebraic structure, then A star B also belongs to G is the definition of groupoid, which is defined as in two languages. Which one you will choose? Your choice. तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो। पहला, नेचुरल नंबर आप प्लस के साथ ले लीजिए, किसी भी आप दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर में ही जाएगा। अगर नेचुरल नंबर के लिए लिख सकते हैं तो क्या इंटीजर के लिए भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी क्या लिख सकते हैं, मतलब जो वैलिड होगा वही लिखेंगे, कुछ भी तो लिखेंगे नहीं। तो किन्हीं दो, मतलब आपको ऐसा ऑपरेशन उठाना है उस नॉन एम्प्टी सेट पे कि उस ऑपरेशन को किन्हीं भी दो एलिमेंट पे उस सेट के अप्लाई करें, तो आंसर और आपका रिजल्ट उसी पे ही जाना चाहिए। तो R प्लस C प्लस ये सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल है। डॉट के पर्सपेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉट भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी चूंकि स्टार्ट ही हुआ है, तो आगे तो एग्जाम्पल की बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं आगे, मतलब एग्जाम्पल है, तो चिंता ना करो कि एग्जाम्पल नहीं है, कुछ सही से नहीं पढ़ा रहे हैं। आगे ऐसा पढ़ाएंगे, आगे यहाँ पे ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भी सोचेंगे कि यार एक ही वीडियो में ये क्या हो रहा है, काश में शुरू से पढ़ रहा होता, मज़ा आ जाता। तो शुरू से अगर पढ़ रहे हैं तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट डिफिनेशन विच इज टर्म्ड एज ग्रुपॉइड, आल्सो नोन एज क्वासी ग्रुप, एंड दिस प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाइड इन ग्रुपॉइड। सेकेंड डिफिनेशन इज सेमी ग्रुप। तो लिखिए, हम यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज करते हैं। अगली जो डेफिनेशन है वो है सेमी ग्रुप की, तो आप तब तक लिखते रहिए सेमी ग्रुप। नेक्स्ट डेफिनेशन इज नोन एज सेमी ग्रुप। जल्दी से लिखिए, मैं पेन लेके आता हूं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन विल बी नोन एज सेमी ग्रुप। आप लोग लिखते रहिए, मैं यहाँ पे आप लोग हेडिंग लिखिए, मैं पेन लेके आता हूं। ओके तो नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने बोला है सेमी ग्रुप का। सेमी, जिस तरीके से ग्रुपॉइड का एक दूसरा नाम था, उस तरीके से सेमी ग्रुप का भी एक और नाम है, एंड दैट नेम इज डेमी ग्रुप। इसको डेमी ग्रुप भी बोलते हैं। डेमी ग्रुप का मतलब होता है आधा ग्रुप, तो सेमी ग्रुप को बोलते हैं हम आधा ग्रुप, मतलब आधी ग्रुप की जो भी कंडीशन होगी, ठीक है, ग्रुप की जो भी कंडीशन होगी सेमी ग्रुप की, उसकी आधी होगी। बताएंगे वैसे ग्रुप की 4 कंडीशन होती हैं, शायद मैंने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में मैंने बताया क्या, शायद नहीं बताया है, लेकिन वहाँ पे कुछ मैंने आपके प्रॉपर्टीज़ बताए थे कि क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, जो यहाँ पे लाइन से बने हुए हैं, जो लेक्चर 1 से बने हुए हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि क्लोजर होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, इन्वर्स प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। तो जितनी इसमें से ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होंगी उसी का आधा आपका सेमी ग्रुप लेके जाएगा। लेकिन सेमी ग्रुप के पास प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लेट्स चेक इट आउट। तो सेमी ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि पहले तो सेमी ग्रुप आपका ग्रुपॉइड भी होता है, तो आप इसको ग्रुपॉइड बोल सकते हैं, क्योंकि सेमी ग्रुप ग्रुपॉइड तो होगा ही होगा। ग्रुपॉइड होगा मतलब
अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। जो मैंने बताया था इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है इट इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ग्रुपॉइड का बेसिकली जो मेन काम है कि जो भी ये स्ट्रक्चर है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेमी ग्रुप ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, लेकिन एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ग्रुपॉइड तो होगा ही होगा भाई। अगर सेमी ग्रुप क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है तो ग्रुपॉइड बोल सकते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज तो सेमी ग्रुप सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप सेटिस्फाई करता है, दैट इज एसोसिएटिविटी। तो क्लोजर के बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में ग्रुप थ्योरी में, वो है एसोसिएटिविटी। तो अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी सेट विथ दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्लोजर सेटिस्फाई कर जाए और एसोसिएटिव इन नेचर हो जाए तो आपका सेमी ग्रुप हो जाएगा। तो पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो यही है, अ ग्रुपॉइड जी स्टार, एक तरीके का ग्रुपॉइड जी स्टार सेट टू बी अ सेमी ग्रुप। ग्रुपॉइड जी स्टार बोल दिया है तो क्या होगा, इसके पास एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ही है जी स्टार, तो ये क्लोजर होगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इस सेट टू बी अ सेमी ग्रुप, उसे बोलेंगे हम सेमी ग्रुप। सेट टू बी अ सेमी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अगर एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के थ्रू विथ रेस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो हम उसे बोलेंगे अ सेमी ग्रुप एंड दैट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। दैट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। So a groupoid G star is said to be a semi group if the binary operation star is associative. That is दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। If A, B belongs to G, then A star B also belongs to G, और सेकेंड एसोसिएटिव भी होना चाहिए। तो if A, B, C belongs to G, then ए स्टार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बताया है लेक्चर 1 में। तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। तो सेमी ग्रुप के लिए जो मेन कंडीशन है वो ये, क्लोजर तो होगा ही होगा, जो मेन कंडीशन है वो ये। ठीक, तो दिस इज सेमी ग्रुप। देख लीजिए एग्जाम्पल वही होंगे, नेचुरल नंबर प्लस के साथ सेमी ग्रुप बना लेगा, इंटीजर भी बना लेगा, रियल नंबर भी बना लेगा। ठीक है, मैट्रिसेस अगर ओवर रियल नंबर लेते हैं तो वो भी आपका, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका एसोसिएटिव इन नेचर होता है, तो मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन आपका सेमी ग्रुप बना लेगा। बात करेंगे आगे, अभी मैट्रिक्स का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल आएगा तो बात हो जाएगी। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव हो गई। अब तीसरी डेफिनेशन आती है मोनोइड। तीसरी डेफिनेशन आती है मोनोइड। तो अब इसमें क्या होगा, क्लोजर होगा और एसोसिएटिव होगा। अब एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्योंकि तीसरे नंबर का है। पहले नंबर पे ग्रुपॉइड था, दूसरे नंबर पे सेमी ग्रुप था, तीसरे नंबर पे मोनोइड है। तो ग्रुपॉइड एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज क्लोजर। सेमी ग्रुप दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज क्लोजर एज वेल एज एसोसिएटिव। अब मोनोइड तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर एसोसिएटिव तो करेगा ही करेगा, क्लोजर एसोसिएटिव, एंड थर्ड वन इज आइडेंटिटी एक्सियम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब हम जो भी अपसेट लेंगे वहां पे उसकी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो अगर मोनोइड क्लोजर सेटिस्फाई करेगा और एसोसिएटिव तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है, अगर ये दो प्रॉपर्टीज पहले से सेटिस्फाई करेगा, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आ जाएगी अब इसमें मोनोइड में, तो क्या हम मोनोइड को सेमी ग्रुप बोल सकते हैं? जी हाँ, वेरी गुड। तो मोनोइड को हम सेमी ग्रुप बोल सकते हैं। तो अ सेमी ग्रुप, अगर किसी सेमी ग्रुप में जी स्टार, कोई सेमी ग्रुप हमने लिया जी स्टार, इसको बोलेंगे मोनोइड अगर इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली। इज सेड टू बी अ मोनोइड, इज सेड टू बी अ मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट, इसका सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट, कोई एक एलिमेंट ई बिलोंगिंग्स टू जी होना चाहिए सच दैट ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा? विद रिस्पेक्ट टू पर्सपेक्टिव बाइनरी ऑपरेशन। अगर हम कोई भी एक एलिमेंट जी का लेते हैं
और स्टार ऑपरेशन ई लगाते हैं तो हमें रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो ए मिलना चाहिए, चाहे लेफ्ट से लगाएं चाहे राइट से लगाएं। ठीक, चाहे राइट से लगाएं चाहे लेफ्ट से लगाएं। ठीक है, अगर ए पहले ले रहे हैं और स्टार ई ले रहे हैं तो इसे कहते हैं राइट। अगर ई पहले ले रहे हैं स्टार देन ए लगा रहे हैं तो इसे कहते हैं लेफ्ट। मतलब लेफ्ट से आइडेंटिटी को अप्रोच करना और राइट से आइडेंटिटी को अप्रोच करना। तो a semi group G star is said to be a monoid if there exists an element E belonging to G such that A star is equal to A is equal to E star A। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट में उसको ऑपरेट करवाएं तो हमको सेम एलिमेंट वही मिल जाए। तो ग्रुप में दो तरीके की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेंगी, एक लेफ्ट आइडेंटिटी और एक राइट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सेम होंगी, मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी बराबर ही होगी, लेकिन दोनों तरफ से अब हम जैसे मान लीजिए कि इंटीजर के लिए प्लस ऑपरेशन में आइडेंटिटी क्या होती है 0। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी ए इंटीजर से लेंगे तो हमें कब प्लस ऑपरेशन में वही सेम एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक, जब हम 0 ऑपरेट करवाएंगे ए प्लस 0 ए हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे जेड प्लस में आइडेंटिटी का काम कर रहा है कि नहीं? आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो इस 0 को तो हम एक तो इस 0 को ए के साथ ए से ऑपरेट करवा सकते हैं, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए, और एक इस तरीके से ऑपरेट करवा सकते हैं। किस तरीके से कि पहले 0 प्लस ए भी तो ए आएगा। एक तरफ 0 हम यहाँ से ऑपरेट करवा रहे हैं, इसे कहते हैं राइट से ऑपरेट करवाना, और एक तरफ 0 हम पहले ही लिख दे रहे हैं, इसे कहते हैं लेफ्ट से ऑपरेट करवाना। तो ग्रुप पे दो तरीके की आइडेंटिटी मोनोइड पे दो तरीके की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेंगी। तो पहला होता है लेफ्ट आइडेंटिटी और दूसरा होता है राइट आइडेंटिटी। तो एक पॉइंट इसमें लिखेंगे, द एलिमेंट्स ई अगर एग्जिस्ट करता है, इफ इट एग्जिस्ट, अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो इस ई को बोलेंगे हम आइडेंटिटी एलिमेंट, इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट जी। और आइडेंटिटी एलिमेंट दो तरीके का हालांकि सेम ही होता है, क्योंकि आइडेंटिटी तो भाई सेम ही रहेगी, अलग अलग तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी दैट सेट की। तो इसको हम बोलेंगे, अगर हम लेफ्ट से ऑपरेट करवाएंगे आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एक एलिमेंट जी पर, तो एक होगा लेफ्ट आइडेंटिटी। अगर लेफ्ट से ऑपरेट करवाएंगे तो लेफ्ट आइडेंटिटी, और राइट से ऑपरेट करवाएंगे तो राइट आइडेंटिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो कमेंट का ऑप्शन खुला हुआ है, कमेंट कर लो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दो आइडेंटिटी बोल सकते हैं जी में। ठीक है, तो लेफ्ट आइडेंटिटी कैसे होगा? जब हम लेफ्ट से ऑपरेट करवाएंगे, तो लेफ्ट से ऑपरेट करवाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट को कैसे डिनोट कर रहे हैं? ई से। तो लेफ्ट से अप्रोच करवाना है तो हमने बोल दिया ईएल स्टार ए, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए ऑपरेट हो रहा है तो ए ही आने वाला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फॉर एवरी ए बिलोंगिंग्स टू जी, ये राइट आइडेंटिटी है तो पहले ए आएगा, फिर आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाएंगे, इसको बोलेंगे राइट आइडेंटिटी, तो ई आर, आंसर ए ही आना है, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग्स टू जी। क्या अब बात समझ में आ गई है? क्या अब बात समझ में आ गई है? जल्दी से कमेंट करिए, क्या इट इज क्लियर और नॉट। तो चूंकि आइडेंटिटी है तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो एक यहाँ पे थ्योरम आती है, एक यहाँ पे थ्योरम आती है, पहली, इफ द सेमी ग्रुप, अगर किसी सेमी ग्रुप में, मान लीजिए जी स्टार हमारे पास सेमी ग्रुप है, किसी सेमी ग्रुप में अगर आइडेंटिटी आ जाती है, पजेसेस आइडेंटिटी, पजेसेस मान लीजिए लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है, पजेसेस अ लेफ्ट आइडेंटिटी, और किसी सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी का जिक्र होना मतलब मोनोइड की हम बात कर रहे हैं। सो अगर किसी सेमी ग्रुप में लेफ्ट आइडेंटिटी ईएल और राइट आइडेंटिटी दोनों हैं, एंड अ राइट आइडेंटिटी यार अगर पजेस हो रही है तो लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी अलग अलग नहीं होगी, दोनों एक ही होगी। ईएल इज इक्वल टू ई आर, ये एक थ्योरम है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी तो दोनों बराबर होते हैं।
और चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी सेट का, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। जैसे इंटीजर विथ प्लस ऑपरेशन आइडेंटिटी हमेशा 0 हो, सो इट इज़ यूनिक, इट कैन नॉट बी चेंज फर्दर। ठीक है, प्लस ऑपरेशन के लिए इंटीजर में आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपका 0 है तो 0 ही होगा हर एक एलिमेंट के लिए, चेंज नहीं हो सकता। सो इट इज़ यूनिक। तो आइडेंटिटी मस्ट बी, आइडेंटिटी आपका जो यहाँ पे होगा, आइडेंटिटी आपका जो होगा वो यूनिक होगा इन जी, यूनिक इन जी, एक ये हो सकता है। सो देयरफॉर इफ अ टू साइडेड आइडेंटिटी एग्जिस्ट, दैट इज लेफ्ट आइडेंटिटी EL एंड राइट आइडेंटिटी ER एग्जिस्ट इन अ सेमी ग्रुप G स्टार, देन इट इज यूनिक, लिख दिया। और अ सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड अ मोनोइड। ठीक, कुछ सेट लेते हैं, कुछ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या आइडेंटिटी हो सकती है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और इस तरफ लिखेंगे उसकी आइडेंटिटी। तो पहला हमने लिया Z+, इंटीजर विथ प्लस ऑपरेशन आइडेंटिटी क्या आता है 0, नेचुरल नंबर विथ प्लस ऑपरेशन आइडेंटिटी अगेन 0। ओ माय गॉड, क्या अब आपको बात समझ में आ रही है? नेचुरल नंबर विथ प्लस ऑपरेशन आइडेंटिटी 0 ही होना, प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी में से 0 होगी। पर कमाल की बात यह है कि 0 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है। कोई भी ऑपरेशन अगर आप उस एलिमेंट पे ऑपरेट करवा रहे हैं, चाहे कोई भी एलिमेंट हो नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर में एलिमेंट क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, 1 2 3 इन्फानाइट। इसमें 0 कहाँ है? तो अगर आप कोई भी एलिमेंट 1 + 0, जो कि प्लस के लिए ऑपरेशन, तो प्लस ऑपरेशन के तो आइडेंटिटी हमेशा 0 ही होना है, तो 1 + 0 1 आना है। लेकिन 0 ही नेचुरल नंबर में नहीं है और दोनों एलिमेंट उसी सेट के होने चाहिए, रिजल्ट भी उसी सेट का होना चाहिए, तो रिजल्ट चलो आ जाएगा 1 उसी सेट में। बट वेयर इज 0? तो नेचुरल नंबर मोनोइड नहीं होगा। नेचुरल नंबर का अलजेब्राइक स्ट्रक्चर विद प्लस ऑपरेशन कभी भी मोनोइड नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। देखिए, इसी तरीके से हम काउंटर करेंगे हर एक सेट को। तो नेचुरल नंबर पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा प्लस ऑपरेशन के लिए, फिलहाल तो। डॉट के बाद में करेंगे, प्लस ऑपरेशन में तो नहीं। जेड विथ डॉट, किसी भी एक एलिमेंट अगर हम इंटीजर का लेते हैं और डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, तो बताइए क्या एलिमेंट जेड का ले लें कि अगर हम किसी भी एलिमेंट जेड से ऑपरेट करवाएं तो हमेशा हमको वही एलिमेंट मिल जाए। तो 1 लेना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे जेड में अगर हमने -2 लिया, तो 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वापस से -2 मिल जाएगा। तो जेड डॉट के लिए जो आइडेंटिटी है वो 1 है। एन डॉट के लिए, नेचुरल नंबर के लिए भी 1 हो जाएगा। किसी भी नेचुरल नंबर को आप जैसे मान लीजिए 1 ही लिया, तो 1 के साथ ऑपरेट करा 1 मिल जाएगा। मान लेते हैं 9 लिया, तो 9 को 1 के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो 9 ही मिल जाएगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। तो एन डॉट के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। रियल नंबर विथ प्लस ऑपरेशन, इसके लिए भी 0 ही होगा, रियल नंबर में 0 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर विथ प्लस ऑपरेशन 0, सॉरी इरेशनल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर विथ प्लस ऑपरेशन अगेन 0। कैसे ले सकते हैं 0 को? 0 + आयोटा 0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 + आयोटा 0। कॉम्प्लेक्स नंबर विथ डॉट, तो 1, आइडेंटिटी यहाँ पे 1 होगी डॉट के साथ, क्योंकि डॉट के लिए आइडेंटिटी 1, प्लस के लिए आइडेंटिटी 0। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 + आयोटा 0, तभी तो 1 आएगा। आर विथ डॉट 1, क्यू विथ डॉट 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने कितने सारे सेट लिए, कितने सारे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लिए और उन सभी के लिए मैंने आपको आइडेंटिटी बताया। ये बिल्कुल सही है, आप सोच भी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही लिखा हुआ। तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास ग्रुपॉइड हो गया। ग्रुपॉइड में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही थी। फिर सेमी ग्रुप हो गया, सेमी ग्रुप में क्लोजर प्लस एसोसिएटिव था। फिर मोनोइड हो गया, मोनोइड में क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी था। अब नंबर आता है ग्रुप का, इसमें क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई होना चाहिए।
अगर ये तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए तो क्या हम ग्रुप को एक मोनोइड बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ग्रुप में और आएगी कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मिलना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी? एन अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर G star, an algebraic structure G star is said to be a group अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी जो मैंने अभी ऊपर लिखा है। तो मैं कोई भी टॉपिक छोड़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि करने क्या बोले। तो इसमें जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी वो तो हो रही हैं, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इनवर्स। ठीक है, तो ग्रुपॉइड को हम एक मोनोइड बोल सकते हैं जिसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इनवर्स सेटिस्फाई हो रही है, हर एक एलिमेंट का इस सेट में इनवर्स मिल रहा है। तो किसी अलजेब्राइक जी स्टार को हम बोलेंगे ग्रुप इफ A स्टार B बिलोंग्स टू G फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू G। क्लोजर होना चाहिए। दूसरा, A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C फॉर एवरी A, B, C बिलोंगिंग्स टू G। तो ये आपका हो गया क्लोजर, ये आपका हो गया क्लोजर, तो ये आपका हो गया एसोसिएटिव। ये आपका हो गया क्लोजर, ये आपका हो गया एसोसिएटिविटी। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा, आइडेंटिटी हर एक एलिमेंट का मिलना चाहिए ग्रुप में। तो तीसरा लिखेंगे देयर एग्जिस्ट E बिलोंगिंग्स टू G सच दैट फॉर एवरी A बिलोंगिंग्स टू G A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A फॉलो होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी कहीं से भी अप्रोच करेंगे आपको सेम एलिमेंट मिल जाना चाहिए। देन E इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट, पहले ही बात कर चुके हैं। अब एक और प्रॉपर्टी ग्रुप में आएगी, तो ग्रुप में टोटल 4 प्रॉपर्टी हैं और चौथी प्रॉपर्टी है कि जिसके लिए आपका मतलब सभी एलिमेंट के लिए अब आपको इनवर्स भी मिलना चाहिए। तो फॉर एवरी A बिलोंगिंग्स टू G देयर एग्जिस्ट B बिलोंगिंग्स टू G, हर एक A के लिए एक दूसरा एलिमेंट B मिलना चाहिए सच दैट A स्टार B इज इक्वल टू क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। और किन्हीं दो एलिमेंट को ऑपरेट करवा रहे हैं और आइडेंटिटी मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये जो दूसरा एलिमेंट A के लिए इनवर्स का काम करेगा, या इसके लिए इनवर्स A होगा और इसके लिए इनवर्स B होगा। ठीक है, सेल्फ इनवर्स हो सकता है। ठीक, तो A स्टार B बराबर E होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं B स्टार A बराबर, ठीक है, B स्टार A इज इक्वल टू E। तो इसका मतलब हम लेफ्ट से भी इनवर्स को ऑपरेट करवा सकते हैं और राइट से भी ऑपरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे भी दो तरीके से इनवर्स बोल सकते हैं, लेफ्ट इनवर्स, राइट इनवर्स, और दोनों ही इनवर्स सेम होंगे, अलग अलग इनवर्स नहीं होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट का इनवर्स एक ही होगा, दो कैसे हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये तो नॉर्मल और एज यूजुअल डेफिनेशन थी। दूसरी डेफिनेशन अगर आपको छोटी करनी है डेफिनेशन, तो क्या बोल सकते हैं, सीधे सीधे मोनोइड बोल सकते हैं। अब मोनोइड जी स्टार जिसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट E है विथ आइडेंटिटी E, वैसे मोनोइड बोल दिया है तो आइडेंटिटी होगा विथ आइडेंटिटी E is called a group if for each A belongs to G there exists B belongs to G such that A star B is equal to B star A is equal to identity। अभी मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। इंटीजर और नेचुरल नंबर, कोई भी रियल नंबर का सेट वेट लेके चलिए और आप एग्जाम्पल लेते जाइए। वैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊँ। और बहुत अच्छे से नंबर पाना है, अगर आपको इतनी छोटी डेफिनेशन नहीं लिखनी है तो मेरे पास बड़ी डेफिनेशन भी है, तो बड़ी डेफिनेशन को भी लिख लीजिए। एक अच्छी डेफिनेशन, अगर 5 नंबर का सवाल आ गया कि डिफाइन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑल प्रॉपर्टीज, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख के आएंगे तो आपको और अच्छा नंबर मिलेगा।
इफ जी बी एनी सेट, और नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी सेट लेके मत चले जाइएगा। इफ जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, और स्टार बाइनरी ऑपरेशन मैंने इस पर अप्लाई किया, स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन, देन जी स्टार अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। देखिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, पहले नॉन एम्प्टी सेट लिया, फिर बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाया, फिर उसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनाया, देन जी स्टार अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ ग्रुप। इसको बोलेंगे हम ग्रुप, इज कॉल्ड अ ग्रुप। गली में कुत्ते भौंक रहे हैं तो प्लीज उसको निग्लेक्ट करिएगा, इग्नोर करिएगा, ठीक है। इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ सम प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टी मतलब 4 प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई हैं वही फॉलो होनी चाहिए। तो इफ सम प्रॉपर्टीज विल सेटिस्फाई, इफ सम प्रॉपर्टीज विल सेटिस्फाई। तो पहली क्या है, क्लोजर, पहली प्रॉपर्टी है, पहला एक्सियम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है, दैट इज इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू जी देन ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो प्लीज माफ करिएगा, बट मैं चाहता हूं कि आज डेफिनेशन वगैरह तो पूरा हो जाए। दैट इज इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग्स टू जी देन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन जी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए जी में। तो दैट इज देयर एग्जिस्ट ई बिलोंगिंग्स टू जी such that for every a belongs to G, a star E is equal to A is equal to E star A। दोनों तरफ से मैंने ऑपरेट करके बता दिया, ठीक। देन एक और यहाँ पे लाइन लिख लीजिए पॉइंट में, देन ई स्क्वायर। अगर आप इस तरीके से आंसर लिख के आएंगे, सोल्यूशन लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं। देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मुझे मिल सकते हैं तो आपको भी मिलेंगे। देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। एक और प्रॉपर्टी रह रही है, सभी एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए, तो लिख लेते हैं। सो फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, हेडिंग इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन जी एग्जिस्ट। सभी एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दैट इज A comma B belongs to G, then A star B is equal to identity is equal to B star A। अगर सभी एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है तो अगर हम उस ठीक है उस एलिमेंट से उसको ऑपरेट करवाएंगे, उसके इनवर्स को ऑपरेट करवाएंगे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाना चाहिए। देन A and B are inverses of each other, then A and B are inverses of each other। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं और ये जितनी भी कहानी चली, ये जितनी भी अभी 35 मिनट की कहानी चली है आधे घंटे की, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर Z प्लस लिया, मुझे पता करना है कि ये ग्रुप बनेगा कि नहीं, तो इट इज अ ग्रुप और नॉट। एक बार पहले आप लोग ट्राई करिए मतलब Z प्लस को ग्रुप बताना है होगा कि नहीं, यानी आपको चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्लोजर, ठीक है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, देन इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टी आप देखिए क्या Z प्लस में हर एक एलिमेंट के लिए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो ग्रुप हो जाएगा। कोई भी एक अगर नहीं फॉलो हो रही है तो आप बोलेंगे इट इज़ नॉट अ ग्रुप। तो एक बार आप पहले से करिए।
अपने से ट्राई करिए तो मैं आपको बताता हूं। ट्राई कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ट्राई कर रहे होंगे कि जेड प्लस ग्रुप होता है कि नहीं। छोटा सा आंसर है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मैं 2 चुटकी में बता दूंगा, पर एक बार आप चेक कर लीजिए। चेक कर लिया? क्या जेड प्लस में क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है? किन्हीं भी 2 एलिमेंट अगर हम इंटीजर को लेते हैं तो क्या हमें इंटीजर मिल रहा है प्लस प्लस ऑपरेशन पे? दूसरा, कोई भी 3 एलिमेंट अगर हम इंटीजर का लेते हैं और प्लस ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? सोचिए। तीसरा, अगर हम कोई भी एक एलिमेंट इंटीजर लेते हैं, क्योंकि इंटीजर का सेट है तो इंटीजर ही लेंगे, तो कोई भी एक एलिमेंट अगर इंटीजर से लेते हैं तो क्या उस इंटीजर के सेट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम उस एलिमेंट पे ऑपरेट करवाएं और वही सेम एलिमेंट मिल जाए विथ रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन? ऑपरेशन को बहुत ध्यान से देखना है। प्लस ऑपरेशन आया तो आइडेंटिटी कुछ और होगी, डॉट ऑपरेशन आया आइडेंटिटी कुछ और होगी। प्लस ऑपरेशन आया तो आइडेंटिटी हमेशा 0 होगी, डॉट ऑपरेशन आया तो आइडेंटिटी हमेशा 1 होगी। चौथा, अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ए लेते हैं तो क्या कोई एक एलिमेंट ए अगर इंटीजर से लेते हैं तो क्या कोई दूसरा एलिमेंट बी हमें इंटीजर का मिल रहा है? जिनको प्लस ऑपरेशन पे ऑपरेट करवाएं तो हमें वापस से आइडेंटिटी 0 मिल जाए। सोचा आपने? क्या दिमाग लगाया? मैंने आपको कैसा हिंट दिया है? क्या आपको कोई ऐसा पढ़ा पाएगा? नहीं। तो अब बताते हैं कि हाँ, सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहे हैं, जेड प्लस एक ग्रुप है। तो फॉर सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर शोइंग जेड प्लस इज अ ग्रुप, फॉर शोइंग जेड प्लस इज अ ग्रुप वी हैव फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंगिंग्स टू इंटीजर ए स्टार बी, और यहाँ पे स्टार ऑपरेशन क्या है? प्लस का है, तो ए प्लस बी आल्सो बिलोंगिंग्स टू जी, ए प्लस बी आल्सो बिलोंगिंग्स टू जी। किन्हीं भी 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमें दोबारा से इंटीजर मिलेगा, और जी हमारे लिए यहाँ पे क्या है? जेड। जी हमारे लिए यहाँ पे क्या है? जेड। ठीक। सेकेंड, कोई भी 2 इंटीजर ले लो, -2 ले लो, +2 ले लो, ऑपरेट करवा दो, देख लो आंसर जेड में जा रहा है कि नहीं। 2 ले लो, -7 ले लो, चेक कर लो, दोनों को ऐड कर लो, क्या जेड में जा रहा है कि नहीं। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ग्रुप के लिए दूसरी कंडीशन है एसोसिएटिव चेक करना। तो फॉर एवरी ए कोमा बी, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। फॉर एवरी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंगिंग्स टू इंटीजर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यह प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई हो जाएगा जेड के लिए विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या जेड प्लस के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है? तो हम लोग बोलेंगे प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी तो हमेशा 0 होती है, और 0 इंटीजर होता है तो 0 तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी जेड के लिए। सो फॉर एवरी ए बिलोंगिंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट ई बिलोंगिंग्स टू जेड, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंगिंग्स टू जेड, देयर एग्जिस्ट ई इज इक्वल टू 0। आइडेंटिटी हमारे पास 0 एलिमेंट है, तो ई इज इक्वल टू 0 बिलोंगिंग्स टू जेड सच दैट ए प्लस 0 करने पे ए आ रहा है, चाहे इधर से ऑपरेट करवाओ चाहे इधर से ऑपरेट करो, और वापस से ए ही आ रहा है, तो ए तो इंटीजर का ही है, तो ऑपरेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्या सभी एलिमेंट के लिए प्लस ऑपरेशन में इनवर्स मिल रहा है? यहाँ भी प्लस होगा क्योंकि ऑपरेशन प्लस का है।
So for every A belongs to Z, there exists B belongs to Z, ठीक। और यहाँ पे जो B है that is B हमारे लिए यहाँ पे -A का काम करेगा, मतलब इस A एलिमेंट के लिए जो इन्वर्स होगा वो -A के लिए -A होगा। क्यों? सच दैट A प्लस ऑपरेशन है, A और -A को ऑपरेट करवाएंगे तभी हमें यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा। A का जो इन्वर्स होगा प्लस ऑपरेशन में -A होगा, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो -A होगा। Since all properties are satisfied, since all properties are satisfied for group, ग्रुप के लिए सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई हैं, therefore Z with प्लस ऑपरेशन इज अ ग्रुप। लिख लीजिए इसको, यहां से स्टार्ट हुआ है, लिख लीजिए। सो दिस इज द डिटेल सॉल्यूशन। तो एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आपको ऐसे ही करना है। फर्स्ट वी हैव टू शो क्लोजर, then we have to show associative, then we have to show existence of identity which is 0, then we have to show existence of inverse which is -A for every A belongs to G, so for every A belongs to Z, and then we have to show, and finally we have to write all properties are satisfied for group, therefore Z plus is a group. So this is your today's lecture। तो आज हमने थोड़ा सा एक एग्जांपल देखा कि ग्रुप कब बनेगा। वैसे तो हम सेमी ग्रुप के लिए अगर देखिए Z प्लस ग्रुप बन रहा है तो क्या Z प्लस सेमी ग्रुप होगा? क्योंकि सेमी ग्रुप के लिए हमें सिर्फ ये और ये चेक करना है। Z प्लस अगर ग्रुप बन रहा है तो क्या मोनोइड होगा? ये वाला भी चेक कर लेंगे, क्योंकि मोनोइड का तो आइडेंटिटी चेक करना होता है। Z प्लस ग्रुपोइड होगा, ग्रुपोइड के लिए क्या चेक करेंगे? सिर्फ क्लोजर। तो Z प्लस अगर ग्रुप है तो मोनोइड भी होगा, सेमी ग्रुप भी होगा और ग्रुपोइड भी होगा, क्योंकि लाइन से चल रहे हैं ना, लाइन से चल रहे हैं। कैसे? पहले ग्रुपोइड आया है जिसमें सिर्फ एक क्लोजर प्रॉपर्टी थी, देन वी हैव सेमी ग्रुप जिसमें क्लोजर के साथ साथ एसोसिएटिव भी आ गया था, देन वी हैव मोनोइड जिसमें क्लोजर एसोसिएटिव के साथ आइडेंटिटी आ गया था, एंड देन वी हैव ग्रुप जिसमें क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी के साथ हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स भी आ गया था। तो जब लाइन से चल रहा है तो अगर कोई सेट ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन तो मोनोइड, सेमी ग्रुप और ग्रुपोइड तो होगा ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आज सेशन यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक होमवर्क लेते जाइए। एक होमवर्क आप ट्राई करिएगा, एंड दैट होमवर्क इज, अभी ट्राई कर लीजिएगा, और इस होमवर्क को मैं कल करवाऊंगा वीडियो में, ठीक है। आने वाली वीडियो में जो उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं करवाऊंगा। एंड द होमवर्क इज सो दैट Z प्लस हमने ग्रुप देख लिया, सो दैट Z with respect to dot operation, multiplication operation is a group और नॉट। ग्रुप होगा कि नहीं होगा चेक करके आइए। ग्रुप होगा कि नहीं होगा, क्या क्लोजर सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, क्या एसोसिएटिव सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा, क्या आइडेंटिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या सभी एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू चेक, ये आपके लिए होमवर्क। अगर आप ये चेक ही कर रहे हैं तो एक और चेक कर लीजिएगा, क्या R प्लस ग्रुप बनेगा कि नहीं, R प्लस इज अ ग्रुप और नॉट। तो कल हम ये सब सारे ऑपरेशन करेंगे, ये सारे क्वेश्चन करेंगे। क्या R डॉट भी ग्रुप बनेगा कि नहीं, R डॉट इज अ ग्रुप और नॉट। एक और ले लीजिए, क्या R स्टार डॉट ग्रुप बनेगा कि नहीं। R स्टार डॉट का मतलब, R स्टार का मतलब होता है कि सारे रियल नंबर में से मैंने जीरो भर निकाल दिया है, जीरो भर निकाल दिया, इज अ ग्रुप और नॉट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इतना करके आइएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, चौथा मैं बता दूंगा। सो दिस इज योर होमवर्क। आज का लेक्चर यहाँ रखते हैं, नहीं तो ये लेक्चर आपका 1 घंटे के पास रह जाएगा, और जैसे ही 1 घंटे के पास रह जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अभी जो हमारी एवरेज लेंथ है, अगर हम रिवीजन करने बैठेंगे तो 1 शॉट बना देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा सिर्फ अच्छे से पढ़ना है, तो
वीडियोस थोड़ा छोटा ही रखें, 40-50 मिनट चलता है, 1 घंटा तो नहीं चलता है, ठीक है। तो 40-45 मिनट पढ़ाएंगे, 50 मिनट पढ़ाएंगे, उसके बाद 10-15 मिनट में आप लोग उस लेक्चर का जो भी आपने नोट्स बनाए हैं रिवीजन कर लीजिएगा। आपको ऑल थिंग्स विल बी मतलब क्लियर, सॉल्व आउट, सब समझ में आ जाएगा। अगर आपने उसी समय रिवीजन कर लिया अब मैंने बनाए हुए नोट्स का, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो आज हम लोगों ने ग्रुप स्टार्ट कर दिया है, सो लाइक करते जाइए, ठीक है, लाइक करते जाइए, बच्चों में शेयर करते जाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए कि आज हमने ग्रुप स्टार्ट कर दिया। तो जहाँ जहाँ भैया कॉलेज में ग्रुप थ्योरी स्टार्ट हो गई है, उनको बोल दीजिए कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, मजाक नहीं। तो आपको अब समझ में आएगा। सो दीज आर दी टुडेज लेक्चर। तो काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने आज देखा है। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में, जहाँ पे हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, सेमेस्टर में फोड़ते रहिए।